Hello everyone, this is Ashish Trivedi and you are welcome to this 100 MCQ क्वेश्चन सीरीज जो हमने अर्लियर वीडियो में अपने डिस्कस किया था। इसके पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस पूरी कंप्लीट सोनेट को, और अब हम इसमें इसके 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिससे आपके जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी थ्योरी रिलेटेड, फैक्ट रिलेटेड या इससे जितना भी जो कुछ है वो सारा आपका कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ सोनेट 29? इसके ऑथर कौन है? ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर। ठीक है। व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ सोनेट 29? इसका फुल टाइटल क्या है? फुल टाइटल बहुत ही सिंपल है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद द फॉर्चून एंड द मेंस आइज। ठीक है। थर्ड नंबर, विच बर्ड इज मेंशन्ड इन सोनेट 29? अगर आपने वीडियो को देखा है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कौन सी बर्ड थी? लार्क। व्हाट प्योटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग? क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा होगा? लाइक। क्या आ रहा है यहाँ पे? लाइक। और जहाँ पे लाइक है वहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं? बिना सोचे समझे, ज़्यादा दिमाग लगाए बिना अगर लाइक आया है तो वहाँ पर सिंपली लगा दो। ओके। इन विच पार्ट ऑफ द पोएम डज द मूड शिफ्ट? कौन सा पार्ट था जब मूड, जो पोएट का मूड था सैड था, उससे कहाँ जाता है वो? पॉजिटिव माइंड की तरफ जाता है। तो वो कौन सा पार्ट था? वो 9th लाइन थी। कौन सी लाइन थी? 9th लाइन थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है? व्हाट इमोशन डज द स्पीकर फील एट द स्टार्ट ऑफ द सोनेट? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? व्हाट इमोशन डज द स्पीकर फील एट द स्टार्ट ऑफ द सोनेट? स्टार्ट, सोनेट की स्टार्टिंग में वो कैसा फील कर रहे थे? वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस एंड डिस्पेयर फील कर रहे थे, है ना? बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, अकेलापन था उनके अंदर, खोए खोए से थे। व्हाट ब्रिंग्स जॉय टू द स्पीकर बाय द एंड ऑफ द पोएम? व्हाट ब्रिंग्स जॉय टू द स्पीकर बाय द एंड ऑफ द पोएम? क्या उनको जॉय लाता है? तो वो बेसिकली उनकी मेमोरी ऑफ लव होता है। क्या होता है? मेमोरी ऑफ लव। जब उन्हें अपनी बिलव्ड की याद आती है, वो मोमेंट उनके लिए कैसा हो जाता है? बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चंस एकदम सिंपल हो जाएंगे। व्हाट प्योटिक डिवाइस इज यूज्ड इन सिंग्स हिम एट हेवंस गेट? इसमें कौन सा प्योटिक डिवाइस यूज्ड हुआ है? इसमें हुआ है पर्सोनिफिकेशन। इसकी भी कंप्लीट वीडियो मैं बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 8th 9th। What does bootless Christ means? 9th वन में क्या है? What does bootless Christ means? It's a useless Christ। वो क्या कह रहे थे? वो उन्होंने जब बोला था कि ऐसा लग रहा था, मुझे क्या लग रहा था कि जैसे हेवन क्या हो गया हो? डेफ हो गया हो। जो ईश्वर है वो कैसा हो गया हो? जो सुन ना पा रहा हो, उनकी बात को समझ नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द स्पीकर विश फॉर इन द अर्ली लाइन्स? जो स्पीकर हैं वो क्या विश कर रहे हैं? टू हैव व्हाट अदर्स हैव। वो शुरुआत में कह रहे हैं कि मुझे वो चाहिए जो और लोगों के पास है ना? वो खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, विच लाइन कंपेयर्स द स्पीकर मूड चेंज टू अ बर्ड? कौन सी लाइन थी जिसमें मूड चेंज बर्ड का किया था? क्वेश्चन नंबर 11th। इसका आंसर क्या है? सी, लाइन 11। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एंडिंग कपलेट? एंडिंग कपलेट की टोन क्या थी? इसकी एंडिंग कपलेट की टोन थी जॉयफुल एंड ग्रेटफुल। व्हाट काइंड ऑफ पीपल पोएम इन इज सोनेट 29? ये किस तरह की पोएम है? ये जो पोएम है, जो सोनेट 29 है, ये किस तरह की पोएम है? ये है शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है। 14th वन, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द शेक्सपियरियन सोनेट? शेक्सपियरियन सोनेट में बेसिकली 40 लाइन्स ही होती हैं, 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट। तो 3 क्वार्टरेन होती हैं 4 लाइन के, और 1 कपलेट होता है 2 लाइन का, तो टोटल हो गई 40 लाइन। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ सोनेट 29? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द
राइम स्कीम ऑफ सोनेट 29। इसकी राइम स्कीम क्या है? इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। इसकी क्या है? ए बी सी डी, पहला वाला ही, ए ऑप्शन। 16th, व्हाट डज द वर्ड डिस्ग्रेस इन द टाइटल मीन? इसका क्या मतलब है? व्हाट डज द वर्ड डिस्ग्रेस इन द टाइटल मीन? सैडनेस, ह्यूमिलेशन और शेम, फॉर्चून, डेथ। इसका आंसर है ह्यूमिलेशन और शेम। व्हाट डज द स्पीकर एवनी इन अदर्स? जो स्पीकर है वो क्या एनवे करता है लोगों से, दूसरों से? क्या एनवे करता है, क्या कॉपी करना चाह रहा है? देयर लक, देयर ब्यूटी, देयर सोशल स्टेटस एंड टैलेंट, सब कुछ, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटलेस इन द सोनेट? बूटलेस की क्या मीनिंग है? बेसिकली यूजलेस, है ना। 18th का यूजलेस है। इसके बाद 19th, व्हाट डज द वर्ड लार्क सिम्बलाइज इन द सोनेट? जो लार्क है, लार्क क्या है? एक बर्ड का नाम था, है ना। एक बर्ड का नाम था जो कि यूज हुआ था। ये क्या लाती है? ये लाती है जॉय एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्ट लाती है। व्हाट डज द स्पीकर डू व्हेन ही फील्स आउटकास्ट? वो क्या करता है जब वो आउटकास्टेड फील करता है? ब्लेम अदर्स, क्राइज टू हेवन, हर्ट हिमसेल्फ और प्रे साइलेंटली। आई थिंक क्राइज टू हेवन, बी आंसर इज करेक्ट। 20 का बी, क्राइज टू हेवन। वो क्या करते हैं? भगवान के सामने जाके रोते हैं और उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्या है, भगवान डेफ हो गया है, सुन नहीं रहा, बहरा है। व्हाट प्योटिक डिवाइस इज यूज्ड इन कर्स माई फेट? कौन सा प्योटिक डिवाइस कर्स माई फेट में यूज होता है? 21, कौन सा होता है? इट्स बेसिकली एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं स्टार्टिंग के, देन इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम देखेंगे 21 वाले को। 21 वाले का मैं क्लियर, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। 22, विच लाइन मार्क्स द वोल्टर टर्न इन द सोनेट? इट्स अ 9th लाइन। कौन सी लाइन थी? 9th लाइन। 23, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट इन द सोनेट 29? सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट क्या है सोनेट 29 का? लोनलीनेस वर्सेस लव, अकेलापन, और दूसरी तरफ, एक तरफ अकेलापन है और दूसरी तरफ क्या है? प्यार है। इन लाइन 10, व्हाट डज द पोएट रिमेंबर दैट चेंजेस हिज मूड? उसने क्या, उनको उनकी विलब्ड की याद आई थी, उनको उनकी प्रेमिका की याद आई थी, है ना। तो उनका क्या हो गया था? सडन मूड चेंज हो गया था। 25, व्हाट इज द टोन ऑफ द फर्स्ट 8 लाइन्स? फर्स्ट 8 लाइन को बोलते क्या है? ऑक्टेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। और इसमें क्या मूड था? जो शुरुआत की 8 लाइनें थी उनमें क्या मूड था? फिर 9th लाइन से वोल्टा आता है, थॉट चेंज होते हैं। लेकिन शुरुआत में वो कैसे थे? चीयरफुल थे, प्राउड थे, होपफुल थे? नहीं, वो बिटर एंड सेल्फ पिटिंग थे। उनको कड़वाहट थी अपने अंदर और एक खुद को लेके दया वाला भाव था। समझ में आ रहा है? यस। 26, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हिज राइज इन मूड टू? 26, लार्क। लार्क, लार्क से ही तो किया था। लार्क क्या कर रही थी? उसने किस चीज़ से कंपेयर किया था? जैसे ऐसा लग रहा था जैसे उनके मूड में, जैसे मूड एकदम से चेंज हो गया, अपलिफ्ट हो गया। तो उनने किससे कंपेयर किया था? इसको किया था लार्क, एक बर्ड से कंपेयर किया था। व्हाट काइंड ऑफ इमेजिनरी इज इन लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग? इसमें किस तरह की है, किस तरह की इमेजिनरी? इसमें विजुअल एंड ऑडिटरी है। कैसी है? विजुअल एंड ऑडिटरी। 28 नंबर में, व्हाट प्योटिक डिवाइस इज प्रेजेंट इन हेवंस गेट? कौन सा प्योटिक डिवाइस हेवंस गेट में प्रेजेंट है? क्वेश्चन नंबर 28, इट्स अ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्कॉन्ड एज यूज्ड इन द सोनेट? इस्कॉन्ड का मीनिंग सोनेट में क्या है? क्या है? 29, 29 का, इग्नोर्ड, डिसरिस्पेक्टेड और लुक डाउन अपॉन,
is conquered, disrespected or looked down upon. Question number 30. Which poetic device is in desiring this man's art and that's man's scope? Metaphor, anaphora, irony or antithesis? Question number 30. It's a anaphora. 31. Which device is used when the poet says he would not change his state with the king? कौन सा पोएटिक डिवाइस है जब ये कहते हैं कि वो किसी के साथ भी, ऑफकोर्स हाइपरबोला, बहुत बढ़ा चढ़ा के, राजा की स्थिति किसको पसंद नहीं होगी, सभी कोई अपनी स्थिति को राजा की तरह रखना चाहेगा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं राजा को भी, मैं एक किंग से भी अपने इस मोमेंट को मतलब एक किंग की जो स्टेज रहती है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं जिस मोमेंट में इतना फुलफिल्ड हूँ, इतना कंटेंट से भरा हुआ हूँ, है ना। व्हाट इज़ द पोएट्स स्टेट इन द फाइनल कपलेट? जो फाइनल कपलेट है, लास्ट की जो 2 लाइनें हैं, उनमें क्या स्टेट रहती है? उनमें क्या स्टेट रहती है? हिज जॉब, हिज कंट्री, हिज इमोशनल स्टेट ऑफ लव एंड कंटेंटमेंट, हिज इमोशनल स्टेट ऑफ लव एंड कंटेंटमेंट, ये रहता है लास्ट में। What is the meaning of outcast stage? A physical place, a group of people, a feeling of being rejected by society, a feeling of being rejected by society. Question number 33. What does the sonnet suggest in the more powerful than wealth or status? Question 34 में क्या है? What does the sonnet suggest is the more powerful than the wealth of status? Love and emotional fulfillment is more important than any outer success. ठीक है. Question number 35. The phrase sings hymns at heaven's gate suggest what tone? Anger, hope and spiritual joy, guilt or fear? Hope and spiritual joy. Sorry. What does the poet mean by trouble deaf heaven with my bootless cries? He shouts in the happiness, he argues with the people, he prays but feels unheard. कैसा लग रहा था उसको कि वो प्रे तो कर रहा है लेकिन भगवान उसकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द डेफ हेवन? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच डेफ हेवन में प्रेजेंट है? कौन सी है? इट्स अ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि क्या किया गया है? स्वर्ग को, ईश्वर को मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। व्हाट डज मेंस आइस रिफर्स to in the line when in disgrace with the fortunes and men's eyes? Question number 38. It's a public opinion. Why does the speaker envy others? Because they are kinder, because they are richer or more talented, because they are poor, because they are younger, because they are richer and more talented. Basically यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40. What is the final message of the sonnet 29? Sonnet 29 का final message कौन सा है? Wealth is more important than love? No, not at all. Life is full of mysteries, थोड़ा सा कहीं टच कर सकता है. Love brings more joy than worldly things. ये सटीक आंसर इसका सी नंबर है ना, 40 का सी इज द राइट आंसर. प्रेयर्स आर नेवर आंसर्ड, ये तो कुछ बात ही नहीं हुई. 41. What does the line featured like him with the friends possessed mean? He want to look like others and have friends? Yes. He loves his friends, he misses someone he is proud of? नहीं, पहला वाला आंसर इसका करेक्ट है. He wants to look. 41. What kind of sonnet is sonnet 29? It's a Italian, Miltonic, Shakespearean. Shakespearean है क्योंकि शेक्सपियर को ही पढ़ रहे हैं. Shakespearean sonnet. Which poetic device is found in wishing me like to one more rich in hope? इसका आंसर क्या होगा? Which poetic device is used wishing me like to one more rich in hope? 43. like जहाँ पे है वहाँ सिमली है, आंखें बंद करो और सिमली लगा दो.
44 व्हाट डू द फर्स्ट 8 लाइन्स मोस्टली एक्सप्रेस, जो शुरुआत की 8 लाइन्स है वो क्या एक्सप्रेस करती हैं, वो करती हैं रिग्रेट एंड कंप्लेंट, वो क्या करती हैं, रिग्रेट एंड कंप्लेंट करती हैं। व्हाट चेंजेस डज द स्पीकर्स आउटलुक इन द लास्ट 6 लाइन्स, लास्ट 6 लाइन्स में उनको क्या चेंज हो जाता है, रिमेंबरिंग अ लव्ड वंस, वो अपनी प्रेमिका को याद करते हैं। द स्पीकर इन द सोनेट फील्स, क्वेश्चन नंबर 46, द स्पीकर इन द सोनेट फील्स, जो स्पीकर है वो सोनेट में क्या फील कर रहा है, proud and boastful, isolated and envious, romantic and cheerful, strong and powerful. I think 46 का B is the correct answer, isolated and envious, है ना। वो कैसा खुद को शुरुआत में तो ऐसा ही फील कर रहे थे ना, लास्ट में उनको बड़ा अच्छा सा फील आया था। 47 the speaker compares his changed mood to a flower blooming, a lark rising at dawn, the sea waves, a candle lightning। इसका क्या होगा, इसका होगा लार्क राइजिंग एट डॉन। व्हाट इज द which of the following best defines the scope in the line desiring this man's art and that man's scope। 48 it's ambitious or ambition or range, क्या होगा, ambition और range। सॉरी 49 which figure of speech is used in my state sings hymns at heaven's gate। 49 का B क्या होगा, personification, यहाँ पे personify हो रहा है। what is the speaker's attitude in the final couplet, फाइनल कपलेट में लास्ट की 2 लाइन में पोएट का, स्पीकर का एटीट्यूड कैसा था, जॉयफुल एंड थैंकफुल, एंग्री एंड इरिटेटेड, एंग्री इरिटेटेड कुछ भी नहीं था, कोल्ड हेल्पलेस ऐसा कुछ नहीं था, डिसअपॉइंटेड नहीं बचे थे वो हो गए थे जॉयफुल एंड थैंकफुल, है ना। विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मेंस आइज, मेंस आइज में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, क्वेश्चन नंबर 51 कौन सी है, इट्स अ मेटोनिमी, कौन सी है, मेटोनिमी। 52 what does the word art means in the sonnet context। 52 talent or skill। 53 the line I all alone we be my outcast state is an example of alliteration, is an example of alliteration। a is repeated, है ना, consonant sound of वॉवल्स, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड इन स्टार्टिंग, जब ये रिपीट होता है तब क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बीबी, बीबी का मीनिंग क्या होगा, टू कवर, टू क्राई ओवर, क्या है, टू क्राई ओवर। What kind of emotion is strongly expressed in the octave, शुरुआत का जो ऑक्टेव है उसमें कौन सा इमोशन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया गया है, ये एंजाइटी और सॉरो को एक्सप्रेस कर रहा है। What kind of imaginary is used in the line break of the day rising, कौन सी इमेजनरी, इट्स बेसिकली अ विजुअल इमेजनरी, कौन सी इमेजनरी यूज हुई है, विजुअल इमेजनरी यूज हुई है। विच प्योटिक डिवाइस इज मोस्ट डोमिनेंट इन द सोनेट ओवरऑल, कौन सा प्योटिक डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है पूरे में, तो ये कौन सा है, डी नंबर, कॉन्ट्रास्ट। व्हाट थीम इज स्ट्रांगली हाईलाइटेड इन सोनेट 29, जो सोनेट 29 है उसमें कौन सी थीम है जो हाईलाइट की गई है, इट्स आ एनवी, डिस्पेयर एंड रिडेम्पशन थ्रू लव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 द वर्ड स्टेट इन द लास्ट लाइन मीन्स, स्टेट जो वर्ड है लास्ट लाइन में स्टेट, उसको क्या कहा गया है या क्या माना गया है, कंडीशन ऑफ लाइफ और इमोशनल स्टेट। 60 क्वेश्चन द फाइनल लाइन then I scorn to change my state with the king means he refuses to trade his joy of love for a royal wealth।
What is the rhyme scheme of the sonnet 29? Again, it's a Shakespearean sonnet. And what is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet? It's a A B A B C D C D E F E F and G G. What is a bootless cry? Useless. Useless cries. इसका क्या होगा आंसर? What is a bootless cries का? A useless और a unanswered prayer. जो कि क्या लग रहा है उनको? भगवान डेफ समझ में आ रहा है, बहरा हो गया है ना, उनकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा. 63. My state sings hymns at the heaven's gate is a poetic way of saying he. 63 का my state sings hymns at heaven's gate is a poetic device of saying. 63 का आंसर क्या होगा? It's a his heart is spiritually lifted. समझ में आया? 64. What literally element causes a turn in the poem direction? It's of course a volta. जहाँ पे मूड चेंज होता है पोएट का, उसको क्या बोलते हैं? वोल्टा बोलते हैं. 65. What line marks the emotional shift in the sonnet? कौन सी लाइन थी जिसने इमोशनल शिफ्ट किया था सोनेट में? कौन सी लाइन थी? Yet in these thoughts myself almost despising. ये वाली लाइन थी. ठीक है. What is the primary emotion expressed at the beginning of the poem? पोएम की बिगनिंग में डिप्रेस्ड हैं. कैसे हैं वो? डिप्रेस्ड हैं. जो जॉय होप एक्साइटमेंट दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही शुरुआत की पोएम में. सो वो कैसे हैं? डिप्रेशन में है. 66 का. 67. What emotion replaces the speaker sadness in the end? Love and happiness. इससे वो भर जाते हैं, प्यार से और खुशी से भर जाते हैं लास्ट में. Which periodic device is used in the phrase sings hymns at heaven's gate? Question number 68. It's a personification. The phrase break of the day arising is an example of which periodic device? कौन सी periodic device का example है? 69th one. It's a visual imaginary. ठीक है. Question number 70. What is the poet's envious of in others? Their talents, hope, friends and success all. उन्हीं क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से, क्योंकि आएंगे तो उस पोएम से ही ना. मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम बनाए जा सकते हैं. पोएटिक डिवाइसेस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे. तो आना उसी पोएम से है, तो उन्हीं को कई तरीके से पूछा गया है. 71. I scorn to change my state with the king, shows the poets. Hated for king, no. Satisfaction in love, political thoughts, dream of. Satisfaction in love. 71 का सेटिस्फैक्शन इन लव. बहुत सिंपल है. एक बार पोएम जाके जो मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है उसको देखो. ये क्वेश्चन हलवा है भाई. Which figure of speech is sings hymns at heaven's gate? 72. It's a personification. पर्सोनिफाई ज़्यादा किया गया है इसमें. What role does the lark play in the sonnet? A symbol of sadness, a symbol of joy and spiritual uplift, a bird of that, a metaphor for winter. It's a symbol of joy and spiritual upliftment. What poetic device is present in the desiring this man art and the man's scope? 74th one. It's a parallelism. 75. What does the poet teach about the materialism? जो पोएट हैं वो हमें क्या सिखाते हैं मटेरियलिज्म के बारे में? मटेरियल थिंग्स इज ब्रिंग पीस, नो नॉट एट ऑल. मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो बाहरी चीज़ें हैं वो कभी आपके अंदर पीस नहीं ला सकती. लव इज़ मोर वैल्यूबल देन द मटेरियल सक्सेस. यस, यही है हमारा राइट आंसर. जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है बजाय मटेरियल सक्सेस के. The tone of the final couplet is joyful and triumphant. Joyful and triumphant. 76. Featured like him refers to. Featured like him refers to. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा having the same body features. Feature like him
उसकी तरह दिखूं, तो हैविंग द सेम बॉडी फीचर्स उसकी तरह दिखूं, सेम। 78 विच पोएटिक डिवाइस इज इन माई स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ माई स्टेट सिंग्स हिम, अगेन पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 78। What does the poet regret in the octave? किस चीज़ की? नॉट हैविंग अदर्स टैलेंट्स और फॉर्चून, यही तो रिग्रेट कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? What is the tone of the first part of the sonnet? जो फर्स्ट पार्ट है सोनेट का, उसकी टोन क्या है? एनर्जेटिक एंड प्राउड, कहीं से नहीं दिख रही भाई। बिटर एंड सोरोफुल है। क्या है? बिटर एंड सोरोफुल, कड़वी है, और शुरुआत में वो परेशान ही है ना। क्वेश्चन नंबर 80, बिटर एंड सोरोफुल। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट? इनमें से कौन सा है जो बेस्ट स्ट्रक्चर सोनेट का डिस्क्राइब कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 में ये 14 लाइन की शेक्सपियरियन सोनेट है विथ अ वोल्टा एट 9th लाइन, यही कर रहा है। What does the word despising means the construct yet in the thoughts of myself almost despising? It's hating, है ना। क्या कर रहे हैं वो कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया उनको तिरस्कार कर रही है, नफरत कर रहे हैं। Yet in these thought myself almost despising, वो खुद को भी हेट ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विच प्योटिक डिवाइस इज यूज इन बूटलेस क्राइस? बूटलेस क्राइस में कौन सा प्योटिक डिवाइस यूज्ड हुआ है? कौन सा यूज्ड हुआ है बताओ। इट्स आ, सॉरी कहाँ गए, ये है, इट्स आ एलिट्रेशन, ठीक है। बूटलेस क्राइस कौन सा यूज हुआ है? बूटलेस क्राइस क्या रहता है कि इसमें कई सारे फिगर ऑफ स्पीच एक ही लाइन में आ सकते हैं। देखना है मोस्ट सुटेबल कौन सा है और ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है ना। हमें विथ ऑप्शन से जाना है, अगर वो ऑप्शन ही नहीं है तो हम कहाँ से लगा देंगे। तो जो ऑप्शन है उसमें से मोस्ट सुटेबल कौन है, हमें उसके साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 84, द पोएट कंपेयर्स द जॉय ऑफ लव टू। जॉय ऑफ लव वो किसके साथ कंपेयर करते हैं? इस सनराइज बर्ड सिंगिंग के साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटकास्ट स्टेट? आउटकास्ट स्टेट की मीनिंग क्या है? अ लवली रिजेक्टेड कंडीशन, अ पीसफुल प्लेस, अ प्लेस फॉर मेडिटेशन, ए कंट्री फॉर अवे। क्वेश्चन नंबर 85 का, अ लोनली एंड रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, दिस इज द करेक्ट आंसर। 86th वन, 86 वन, व्हाट इज हेवेंस गेट? अ सिंबल ऑफ अ पैलेस, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड जॉय, डेथ, अ ड्रीम। 86 का क्या होगा? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड जॉय। व्हाट डज द स्पीकर फील अनहैप्पी इनिशियली? What does the speaker feels unhappy initially? Because he has been punished? No. Because he feels unlucky and rejected by society. This is the best answer for this question. बहुत सिंपल है। What transformation happens in the poem? कौन सा ट्रांसपोर्शन है? Sadness to joy through love? Yes. C number. What is the dominant feeling in the couplet? Dominant feeling couplet में क्या थी? couplet में भाई fulfillment था। क्या था? fulfillment था। 89, when in disgrace with the fortune refers to being financially unsuccessful, losing favor and well luck with the society। 90 का बी नंबर। 91, लाइक, बस लाइक आया और क्या आएगा? सिमिली आएगा भाई। लाइक आया और सिमिली लगाओ, सॉरी, लाइक आया और सिमिली लगाओ। व्हाट इज द पोएट अचीव बाय द एंड ऑफ द सोनेट? लास्ट में उनको क्या मिला था? इमोशनल हीलिंग थ्रू द रिमेम्बरिंग लव, यही तो मिला था। इमोशनल हीलिंग, अपलिफ्ट हो गए थे। 93 का, दैट देन आई इस्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद द किंग एम्प्लाइज। 93, ही वैल्यूज हिज इमोशनल वेल्थ ओवर रॉयल्टी। 94th, what piotic shift of course at line 9 yet in these thought? 94 का क्या होगा आंसर? 94 का, द थीम मूव्स फ्रॉम डिस्पेयर टू होप। वोल्टा था ये, वोल्टा वाली लाइन थी जहाँ पे सडन इमोशंस चेंज होते हैं। व्हाट डज बूटलेस मीन्स मोस्ट क्लोजली मीन्स इन द सोनेट? बूटलेस का मतलब क्या होगा? इट्स बेसिकली अ यूजलेस। क्वेश्चन नंबर 95,
इट्स अ यूजलेस। 96 द सोनेट इज मेनली अबाउट, सोनेट किसके बारे में है? द पावर ऑफ लव टू ओवरकम डिस्पेयर, ऑफ कोर्स सी आंसर इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी नंबर। फिर इसके बाद व्हाट डज वी वीप सजेस्ट इमोशनली, जॉय, प्रेयर, सॉरो एंड सेल्फ पिटी, सॉरो एंड सेल्फ पिटी 97 का, सॉरो एंड सेल्फ पिटी, यही बेस्ट आंसर। द सोनेट फॉलोज विच काइंड ऑफ मीटर, हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आ सकता है। तो कौन सा मीटर फॉलो करती है सोनेट? ये करती है आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? ये भाई साहब लिटरली टर्म्स होते हैं, जैसे डडम डडम, इसमें 5 अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं, है ना। तो दोनों का मिलाकर 1 मीटर बनता है, और 5 मीटर बने तो क्या बना? पेंटामीटर। ये डिटेल वीडियो इसका भी बना दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको इसका डिटेल वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या था? हमारा आंसर था आइएम्बिक पेंटामीटर। व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज मोस्ट सेंट्रल टू द सोनेट 29, कौन सा कॉन्ट्रास्ट है जो बहुत ज़्यादा सेंट्रल है सोनेट 29 में? समर वर्सेस विंटर, ऐसा कुछ आया क्या? नहीं। डे वर्सेस नाइट, दिन रात की कोई बात हुई क्या? नहीं। सैडनेस वर्सेस जॉय फ्रॉम लव, यस इसकी बात हुई है, सी आंसर इज करेक्ट। हमें सैडनेस, पहले दुख में है फिर जॉय में है, ऐसी कोई बात हुई है? ऐसी क्या, यही बात हुई है पूरे में। क्वेश्चन नंबर 100 एंड आवर फाइनल क्वेश्चन, इसमें क्या, विच लिटरेरी फिगर बाइंड्स द एंटायर सोनेट टुगेदर, कौन सा लिटरेरी फिगर है जो पूरी एंटायर सोनेट को बांध के रखता है? डायलॉग हुए क्या? नहीं हुए। आर्ग्यूमेंट एंड इमोशनल प्रोग्रेशन, हाँ ये हो सकता है। फ्लैशबैक, कुछ पीछे का हो सकता है क्या? कुछ पीछे का कुछ है नहीं, ये ठीक जमा नहीं। डी नंबर, ड्रामेटिक आयरनी, इसमें कुछ ड्रामा था क्या? नहीं, हमें तो नहीं लगा। इसमें आर्ग्यूमेंट एंड इमोशनल प्रोग्रेशन समझ में आता है। सो बी इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ये रहे हमारे सारे आंसर्स इन क्वेश्चन के, जिसको आप देख सकते हैं, ये रहे। इसकी वीडियो पॉज करिएगा, इनको नोट डाउन करिएगा, पहले एक बार कोशिश करिएगा कि खुद से लगाइए। ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके बाद अपने सारे आंसर्स को चेक करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ हम पढ़ेंगे सोनेट, क्या पढ़ेंगे? सोनेट 138 आई थिंक, यस। शेक्सपियर की टोटल कितनी सोनेट्स हैं? वो है 154, कितनी है? 154। सोनेट नंबर 138 नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे यूपीएलटी ग्रेड का सिलेबस है, इसी के जस्ट बाद वाले हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।